टैली ERP 9 के इस अध्याय में हम सीखेंगे कि टैली ERP 9 का जो रिसिप्ट वाउचर है उस वाउचर में किस प्रकार से एंट्री की जाती है, कौन कौन सा एंट्री को इस वाउचर के अंदर किया जाता है, क्या होता है इनडायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट इनकम, इन सभी चीज़ के बारे में हम इस वाउचर में बात करेंगे। साथ ही 9 से 10 एंट्री को इस वाउचर में हम कर देखेंगे। चलिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। जो ये रिसिप्ट वाउचर है उसमें मुख्य रूप से 3 प्रकार की एंट्री होती है। सबसे पहला एंट्री, जब आप किसी व्यापारी को या किसी ग्राहक को आप माल बेचते हैं, जो कि हमारा सन्ड्री डेटर्स होता है, उसे हम माल बेचते हैं और जब उससे किसी भी तरह का रुपये का प्राप्ति होता है, चाहे वो कैश में हो या फिर बैंक के द्वारा हो, तो इस कंडीशन में हम इसकी एंट्री रिसिप्ट वाउचर में कर सकते हैं। दूसरा, आपने अपना कोई पर्सनल सामान जैसे खुद को चढ़ने वाला बाइक, खुद का यूज करने वाला मोबाइल, ये सारा कुछ अगर आप किसी व्यक्ति को बेचते हैं और वह उसी समय आपको पूरा भुगतान नहीं करता है या बिल्कुल भी भुगतान नहीं करता है, उसका पेमेंट जब वो बाद में देता है आपको, तो उसकी जो एंट्री करेंगे वो करेंट लायबिलिटी के अंदर करना है आपको, ठीक है। और ये भी एंट्री जो है जब आपको रुपये की प्राप्ति होगी तो आप इसकी एंट्री रिसिप्ट वाउचर में कर सकते हैं। मैंने 2 पॉइंट बताया। पहला, सन्ड्री डेटर्स, जिसको हम माल बेचेंगे, यानी जिस वस्तु का व्यापार या व्यवसाय हम कर रहे हैं उस वस्तु को बेचेंगे और बदले में उनसे हमको रुपया मिलेगा, चाहे वो कैश के द्वारा हो या बैंक के द्वारा, तब जाके हम जो एंट्री है रिसिप्ट वाउचर में करेंगे। दूसरा, जो फिक्स एसेट्स होता है, जैसे कि हमारा खुद का मोबाइल है, लैपटॉप है, टीवी है, फ्रिज है, ये सब हम किसी को बेचते हैं और वो हमें पैसा तभी नहीं देकर बाद में देता है या उस समय भी अगर कैश दे देगा तो उसकी एंट्री हम रिसिप्ट वाउचर में कर सकते हैं। तीसरा, अगर आपको सैलरी प्राप्त होता है, कमीशन प्राप्त होता है, रेंट प्राप्त होता है, तो आपको चंदा मिलता है, तो इन सब कंडीशन में आप रिसिप्ट वाउचर में एंट्री कर सकते हैं। इसमें आपको एक नोट करने वाली बात ये होगी कि आप अक्सर लोग सैलरी में, कमीशन में, रेंट में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखिए, वैसा कोई भी अमाउंट जो आपको मिल रहा है जिसका मिलने का तय है, कितना मिलेगा, कब मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा, उसे आप इनडायरेक्ट इनकम के अंदर डालेंगे। और वैसा रुपया जो कि आपको कभी कभी आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, हो सकता है आ जाए, कभी ज़्यादा आ जाए, कभी कम आ जाए, उस कंडीशन में उसकी एंट्री आपको जो है डायरेक्ट इनकम के अंदर करना है। जैसे आपको सैलरी मिलेगा तो हर महीने सैलरी मिलनी है, तय है। आपको रेंट मिलना है, हर महीने आएगा। ये सभी जितने भी पता है वो सारे के सारे इनडायरेक्ट के अंदर जाएंगे। और जैसे कमीशन, कितना कमीशन मिलेगा कोई नहीं जानता है, कितना चंदा मिल जाएगा कोई नहीं जानता है। कभी कभी पानी का बोतल हमने मंगवा लिया पीने के लिए, कभी कभी वो हो गया। तो ये जितने भी चीज़ होते हैं, जो भी आपके रुपये आने वाले हैं, जो कि फिक्स है वो आएंगे, उन्हें इनडायरेक्ट में डालें। और जो कभी कभार आने वाले हैं जिसका कोई पता नहीं है आपको, उसको आप डायरेक्ट के अंदर डालेंगे। तो चलिए आगे हम एंट्री शुरू करते हैं। मैंने टैली में कंपनी पहले ही बना के रखा है और कंपनी बनाते समय आपको कंपनी बनाते समय 1/4/21 लेना है और करंट पीरियड में आपका 1/4/2021 और 31/3/2022 होना चाहिए, जो कि हमारा फिनेंशियल ईयर है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम अपने जो है हमारा जो क्वेश्चन है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। ये हमारा रिसिप्ट वाउचर का क्वेश्चन आ चुका है, जिसका कि शॉर्टकट होता है F6। पहला क्वेश्चन है हमारा, रिसीव सैलरी RS 15,000 रुपया में सैलरी प्राप्त हो रहा है। अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे और हम दबाएंगे F6। ये हमारा रिसिप्ट वाउचर खुल चुका है। आपको याद रखना है कि F12 दबा के आपको ये जो सिंगल एंट्री मोड है इसको करना है नो, और ये जो DRCR वाला ऑप्शन है इसको करना है यस। ये हमेशा रहना चाहिए। तो अभी हम पहले, चूंकि हमारे पास जैसे हमने बताया था आपको कि पहले सैलरी 1 महीने की काउंटिंग होती है, फिर हमारे पास कैश आता है। तो पहले हम बनाएंगे सैलरी। ये देखिए सैलरी
अकाउंट हम बना चुके हैं। और मैंने बताया था कि सैलरी जो कि फिक्स है, हर महीने हमें मिलना है, तो हम इसे डालेंगे इनडायरेक्ट इनकम के अंदर। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि इसका लेजर बनाते समय आपसे मिस्टेक नहीं होना चाहिए। 15,000 रुपये सैलरी हमें आ रहा है और हमने नीचे देखिए ऊपर CR है और नीचे हो जाएगा DR, और ये देखिए हमारा कैश अकाउंट आ गया। अगर आप इसको अकाउंट्स के हिसाब से भी बनाएंगे, जैसा कि आपको पता है कि सैलरी जो है वो मुझे आ रहा है, हमारा लाभ है, लाभ को हमेशा क्रेडिट किया जाता है, कैश आ रहा है, आने वाला डेबिट होता है, उस हिसाब से भी सैलरी आ रहा है, ठीक है। तो कैश आ रहा है, आने वाला डेबिट हो गया, और सैलरी हमारा लाभ है, लाभ क्रेडिट होता है। पर हम उतना लंबा नहीं जाएंगे, हम सीधा सीखेंगे कि हमें ऊपर यानी इसमें हमें डेबिट साइड कैश और बैंक को हमेशा रखना है, और क्रेडिट साइड बाकी सब आ जाएगा। चलिए अगला सवाल है हमारा, रिसीव कैश RS 1000 फ्रॉम आकाश। तो ये जो आकाश है, हम इसको ये मान के चल रहे हैं कि हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स है, तो हम इसको SC ग्रुप में डालेंगे, SC। ओके, चलिए उसके बाद हम आ जाते हैं, हम यहाँ बनाएंगे आकाश, एक के आकाश अकाउंट, इसे हम डालेंगे सन्ड्री डेटर्स में, सन्ड्री डेटर्स में हम डालेंगे, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि हमने इसको रुपया जो है इसको हमने माल बेचा था और ये हमें पेमेंट दे रहा है। सन्ड्री डेटर्स हो गया है, और इससे ये हमें देगा 10,000। यहाँ पे चूंकि ऑन अकाउंट हम रहने देंगे, क्योंकि हमने कोई भी अभी सेल्स की एंट्री नहीं किया है, तो हम यहाँ पे रहने देंगे, और ये हमारे पास आ गया कैश। अगला क्वेश्चन है हमारा, रिसीव रेंट 1500, वाटर बिल 500 एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल 1500, मतलब 3 चीज एक साथ आने वाला है, वो भी कैश में। तो हम इसको किस तरह बनाएंगे, चलिए देखिए। सबसे पहले हम बनाएंगे रेंट, जो कि जाएगा इनडायरेक्ट इनकम में, ये देखिए इनडायरेक्ट इनकम हमने डाल दिया है। रेंट हमें आना है 1500 रुपये, 1500, क्योंकि अभी और भी चीज हमें लेनी है, तो हम यहाँ पे वापस कर देंगे CR। फिर हमें लेना है वाटर बिल, इसे भी हम इनडायरेक्ट में ही डालेंगे। यहाँ हमें वाटर बिल लेना है 500, और फिर चूंकि एक और बचा हुआ है मुझे भी लेना है, तो फिर यहाँ पे हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी बिल, हम यहाँ शॉर्ट में लिख देते हैं ELE बिल, इसे भी हम डालेंगे इनडायरेक्ट के अंदर 1500। और यहाँ पे देखिए फाइनली हमारा कैश आ चुका है, यानी 3 जगह से हमारा कलेक्शन है, और फाइनली जो है हमें कैश प्राप्त हो गया। नेक्स्ट जो हमारा एंट्री है 4 नंबर एंट्री, जिसमें कि हमें कमीशन प्राप्त हो रहा है। तो पहले हम कमीशन की यहाँ पे जो है लेजर बना लेंगे। कमीशन कभी कभी आने वाला है, या फिर कब आएगा कितना आएगा फिक्स नहीं होता है, तो हम इसे डालेंगे डायरेक्ट इनकम के अंदर। कमीशन हमें आना है 5,000। नेक्स्ट फिर चूंकि और है तो फिर हम इसको CR करेंगे। नेक्स्ट हमारा सैलरी है, सैलरी जाएगा इनडायरेक्ट में। एक्चुअली हमें लग रहा है हमने सैलरी बना रखी है पहले, सैलरी पहले से बना हुआ था, तो हम यहीं से इसको ले लेंगे, और ये सैलरी हमारा है 15,000। फिर यहाँ पे हम आ गए। अब यहाँ पे आप गौर करिए, यहाँ पे जो दिया है परसेंटेज वाला क्वेश्चन है, बाय कैश 40% और रेस्ट बाय चेक है। तो सबसे पहले हम 40% निकाल लेते हैं, फिर 60% अपने आप आ जाएगा। तो यहाँ पे हम डेबिट में कर लेंगे कैश 40%। आप यहाँ पे इस जगह पे आके ऑल्ट C दबाएंगे, आपका कैलकुलेटर चालू हो जाएगा। 20,000 इंटू 40 भागा 100, और ये टोटल होता है 8,000। और बाकी हमें डालना है बैंक अकाउंट के अंदर। बैंक अकाउंट हमेशा कोई भी बैंक हो वो बैंक अकाउंट के अंदर ही जाएगा। ये देखिए आ गया मेरा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है, रिसीव चैरिटी 5,000 बाय SBI चेक। चैरिटी का मतलब चंदा।
चलिए, चैरिटी जो है वो हमारा डायरेक्ट इनकम होगा, क्योंकि बार बार चंदा लेने जाएंगे तो भगा देगा आदमी हमको, इसीलिए हम इसे डालेंगे 5,000 रुपये डायरेक्ट इनकम के अंदर। और ये हमने बना लिया। कौन सा बैंक है? SBI, अल्ट सी SBI जाएगा बैंक अकाउंट के अंदर। ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अगला सवाल है, रिसीव सैलरी 15,000, कमीशन 5,000। तो हमारा सब कुछ बना हुआ है। रिसीव सैलरी 15,000, फिर यहाँ पे हम CR कर देंगे, फिर यहाँ पे कमीशन हो जाएगा। सैलरी 15,000, कमीशन 5,000 और कैश 50% SBI चेक है। कमीशन 5,000 है और यहाँ पे कैश जो है वो 50% यानी कि 10,000 होगा और बाकी SBI के द्वारा पेमेंट प्राप्त हुआ है हमें। कंप्लीट हो गया ये भी एंट्री। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, रिसीव 25,000 फ्रॉम मोहन। मोहन से हमें 25,000 रुपये प्राप्त होने हैं। चलिए हम मोहन का लेजर बना लेते हैं, MOHAN मोहन। और यहाँ पे इसको हम डालेंगे CL यानी करंट लायबिलिटी में। हम इस जगह पर ये मान के चल रहे हैं कि हमने इसको कोई अपना पर्सनल सामान बेचा था, तो ये करंट लायबिलिटी देखिए आपके पास आ चुका है। हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। हमें इससे प्राप्त होने थे मोहन से 25,000। अगला जो है वो हमें कैश आ रहा है 30% और बाकी PNB के द्वारा। तो हम यहाँ पे कैश ले लेंगे 30%, 7,500 रुपया होता है और रेस्ट जो है वो PNB के द्वारा हमें प्राप्त होगा। अब चेक मिले या फिर ऑनलाइन ट्रांसफ़र हो, जैसे भी हो। ये देखिए हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, वाटर बिल 2,500, इलेक्ट्रिसिटी बिल 5,000, BOI चेक। तो ये वाटर बिल हमारा पहले से बना हुआ है। वाटर बिल हमारा 2,500 है और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो 5,000 है। हम इसको फिर से CR करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी बिल है और ये हमें 5,000 प्राप्त हो रहा है बाय BOI चेक। BOI जो है हमारा नहीं बना हुआ है, हम बना लेंगे। BOI मतलब बैंक ऑफ इंडिया और हम इसे डालेंगे बैंक अकाउंट के अंदर। फाइनली एंट्री हमारा बन चुका है। वीडियो आप अब तक देख रहे हैं, मतलब आपको वीडियो पसंद आ रही है, तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए आप बढ़ते हैं आंसर की तरफ। हमारा क्या आ रहा है? बैलेंस शीट में हमारा आ रहा है 96,000 रुपया। आप याद रखिए बैलेंस शीट आपका 96,000 रुपया आ रहा है। नेक्स्ट जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ रहा है वो आ रहा है आपको 71,000 रुपया, जिसमें कि नेट प्रॉफिट आपको 71,000 71,000 है। और उसके बाद जो आपका आ रहा है, स्टॉक में तो कुछ नहीं रहेगा इसमें। चलिए इतना ही था हमारा। DAC एक बार हम देख लेंगे। अच्छा, DAC हमारा जो बैंक में जो बैलेंस बता रहा है वो है हमारा 1,06,000 रुपये डेबिट साइड में। चलिए वीडियो